हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। गाइस, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो स्वागत है आपका मेरा ब्यूटी चैनल में। मैं हूं रुचि और यहाँ पर बात होती है फैशन, स्किन केयर और ब्यूटी के बारे में एवरी ट्यूसडे एंड सैटरडे। तो गाइस, आज मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज से हम शुरू करने वाले हैं प्रोफेशनल मेकअप कोर्स, जो कि बिगिनर्स से प्रोफेशनल तक का सफर रहेगा। जिसे कुछ भी नहीं आता ABCD और प्रोफेशनल तक का ये हमारा सफर रहेगा। तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ अपने इस कोर्स के लिए। और गाइस, ये बिल्कुल ही फ्री रहने वाला है। मेरी एक ये छोटी सी हेल्प रहेगी उन लोगों के लिए जो किसी भी कारण से मेकअप को नहीं सीख पाए, या इस फील्ड में जो वो अपना करियर बिल्ड करना चाहते थे या अपने लिए ही मेकअप सीखना चाहते थे, जो भी इस फील्ड में आना चाहते थे और किसी भी कारणवश से वो ये नॉलेज नहीं ले सके, तो उन लोगों के लिए मेरी ये एक बहुत छोटी सी हेल्प रहेगी। तो गाइस, आप लोगों से मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ना जाने किस जरूरतमंद को ये वीडियो पहुंच जाए और उसे कितनी जरूरत हो इस वीडियो को देख करके वो कितना कुछ सीख जाए। और इस फील्ड में जो अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं उन्हें भी बहुत बेनिफिट हो जाए। तो प्लीज गाइस, आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में। तो आज का ये जो टॉपिक रहेगा हमारा, आज है हमारा डे 1 और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपको सिखाने के लिए। मैं गाइस आप लोगों को 100% देने वाली हूँ। आज हमारा डे 1 है और मेकअप को शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके लिए मेकअप क्या है। अगर गाइस आप मुझसे 5 साल 6 साल पहले पूछते कि मेकअप मेरे लिए क्या था, तो जस्ट कॉम्पैक्ट लगाना, लिपस्टिक लगाना और काजल लगाना, बस इतना ही मेरे लिए मेकअप था और मुझे लगता था मैंने मेकअप कर लिया। पर ग्रेजुअली जैसे जैसे मैंने सीखा, तो गाइस मेकअप बहुत ही वास्ट टॉपिक है और मेकअप की पावर इतनी है कि गाइस जितने भी हमारे फेस में फ्लॉज होते हैं, क्योंकि हर एक के स्किन में फ्लॉज तो रहते ही रहते हैं। डार्क सर्कल होंगे, आपके पिगमेंटेशन होगी, स्कार्स होंगे, एक्ने होंगे, अनइवन स्किन होगी। बहुत रेयर लोग होंगे जिनकी की बहुत नॉर्मल स्किन होगी, अदरवाइज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। तो गाइस, ये मेकअप की इतनी पावर है कि ये इन फ्लॉज को हाइड करके हमारी नेचुरल ब्यूटी को वो एनहांस करता है। तो ये ग्रेजुअली मुझे धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने किया, उसके बाद मुझे मेकअप की पावर समझ आई। तो हम इसी को शुरू करते हैं कि मेकअप को शुरू किस तरह से किया जाता है। अगर कोई कहे कि हमें सिर्फ फाउंडेशन लगाना है, हमें पता है ये स्टेप्स है, तो गाइस ऐसा नहीं है। एक्चुअली हमें कोई भी नॉलेज अगर पूरी तरह से हमें किसी भी टॉपिक के बारे में नहीं पता है, तो हमारा सारी चीजें गलत होने ही वाली है। इसीलिए गाइस, हमें हर स्टेप्स को बहुत ही थॉरोली पढ़ना होगा और डीपली जानना होगा। तो मैं गाइस आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने नोटबुक एंड पेन ले लें और जितना भी हम सीखेंगे हम सारा रिटर्न काम करेंगे, क्योंकि हम ऐसे बात करते रहेंगे तो अभी आपको याद रहेगा बट धीरे धीरे हम भूल जाएंगे। तो अगर हमारे पास नोट्स होंगे तो वो हमारे पास हमेशा रहेंगे और हम जब भी उसको देखेंगे तो हमें तुरंत याद आ जाएगा कि हमने क्या पढ़ा था। और तो मेकअप एजुकेटर बनने के लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है ये वीडियो, कि किस तरह से हमें स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहिए, किस तरह से हर टॉपिक को स्टार्ट करना चाहिए। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस, जब भी हमने मेकअप को शुरू करना है, हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्किन टाइप। क्योंकि अगर हमें गाइस स्किन का ही नहीं पता होगा कि हमारी किस टाइप की स्किन है, तो हम मेकअप नहीं कर सकते। मेकअप आप कर लोगे लेकिन फ्लॉलेस क्यों नहीं होता मेकअप। जिन्हें मेकअप आता है वो कहते हैं कि हमारा मेकअप फ्लॉलेस नहीं होता, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। ये रीजंस यही है क्योंकि हमारी नॉलेज अधूरी है। अगर हम हर टॉपिक पे बहुत डीपली अपना स्टडी करें तो हमारे कोई भी स्टेप्स गलत नहीं होंगे। और जब हमें पहले हम थ्योरी करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल करेंगे, क्योंकि गाइस
सबसे पहले हमें थ्योरी का आना बहुत जरूरी है कि हम फाउंडेशन क्यों लगाते हैं, हम कॉन्टूरिंग क्यों करते हैं, हम पाउडर क्यों करते हैं, बेकिंग क्यों करते हैं। अगर आपको इस क्यों का आंसर ही नहीं पता है तो हम प्रैक्टिकल कैसे कर सकते हैं। तो गाइस सबसे जरूरी है आपका थ्योरी पक्का होना। तो हम अपनी पहले थ्योरी पक्का करेंगे और उसके बाद हम प्रैक्टिकल क्लासेस शुरू करेंगे। जब तक हम गाइस प्रैक्टिकल तक पहुंचेंगे आपको सब कुछ आ चुका होगा और उसके बाद हमारी सिर्फ प्रैक्टिस रहेगी, क्योंकि जब हमें पता होता है कि ये इस तरह से करना है उसके बाद हमारी प्रैक्टिस पे होता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका हाथ निखरता जाएगा, उतने अच्छे रिजल्ट्स आते जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक स्किन एनालिसिस पे। हमारी स्किन जो होती है ये ऊपर की लेयर होती है, इसे एपिडर्मिस कहा जाता है और इसके अंदर की लेयर को डर्मिस लेयर कहा जाता है। एपिडर्मिस लेयर जो होती है वो बाहर की लेयर होती है, जिससे हम डिफाइन करते हैं कि ये फेयर है, ये मीडियम है, डस्की है, डीप है। और जो हमारी डर्मिस लेयर होती है वो सेकंड लेयर होती है। बेसिकली हमारे जितने, जैसे हमारी ऑयली स्किन होगी, ड्राई स्किन हो गई, एक्ने हमारे आ रहे हैं, वो हमारे डर्मिस लेयर से इफेक्ट करता है। डर्मिस लेयर में हमारे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, तो हेयर के रूट्स होते हैं। वहीं से अगर जिसको स्वेट ज्यादा पसीना आता है तभी हम कहते हैं कि हमारी ऑयली स्किन है। इसी तरह से हमारी ये एपिडर्मिस और वो डर्मिस लेयर होती है। ये गाइस मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ क्योंकि आगे जाकर के जब हम अंडरटोन के बारे में समझेंगे तो हमें इस चीज का पता होना चाहिए, तो हम वहां पर इसको डिटेल में करेंगे। अभी जस्ट मैंने ये शॉर्ट में ही आपको बताया है कि ये हमारी ऊपर की लेयर एपिडर्मिस होती है, जो कि हमें देखने से पता चलता है कि किस कलर के हमारा क्या कलर है। और डर्मिस लेयर, इससे सेकंड लेयर डर्मिस लेयर होती है, जिससे कि हमारी लेयर में हमारी स्किन में स्वेट और ड्राइनेस और एक्ने ये सारी चीजें इफेक्ट करती है और इसी से हमारी स्किन का पता चलता है। तो गाइस 5 तरह की हमारी स्किन होती है। ऑयली स्किन होगी, ड्राई स्किन होगी, कॉम्बिनेशन स्किन होगी और नॉर्मल और सेंसिटिव। अभी हम बोर्ड पे भी ये काम करेंगे। थोड़ा सा आपको पहले मैं इसके बारे में ब्रीफ में बता देती हूँ। तो अगर आपने जानना है कि मेरी किस टाइप की स्किन है तो हमें एक टिश्यू पेपर लेना है और अपने फेस पर रखना है। उसी से हमें पता चलेगा कि हमें हमारी स्किन टाइप कौन सी है। ये वाला एरिया गाइस, ये वाला एरिया टी जोन होता है और ये वाला एरिया यू जोन होता है और ये वाला एरिया सी जोन होता है। टी जोन, यू। इससे आगे हम अब बोर्ड पे रिटर्न करते हैं ताकि आपको ये भूले नहीं। आप ही अपनी नोटबुक्स ले लीजिए और एक एक चीज को राइट डाउन करते जाइए। कभी भी आप लगता है कि हम भूल गए हैं तो आपने अपने नोट्स देखने हैं और उससे आपको सब पता चल जाएगा। तो आइए स्किन एनालिसिस। हमें देखना है कि हमारी स्किन टाइप्स कौन कौन सी तरह की होती है। तो जैसे कि मैंने गाइस आपको बताया, ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन। आप अपने नोट्स बनाते रहिए गाइस। नॉर्मल स्किन और सेंसिटिव स्किन। अब हम इन्हें डिफाइन करेंगे कि किस तरह से हमें पता चलेगा। ये आपको मैंने बताया था टी जोन एरिया, टी जोन, सी जोन एंड यू जोन। टी जोन, सी जोन, यू जोन। तो ड्राई स्किन हम किस तरह से पता करेंगे? हमें अपने फेस पर टिश्यू पेपर रख देना है। आप जैसे सुबह उठते हो आप टिश्यू पेपर ले लीजिए और अपने स्किन पर रख लीजिए। अगर आपके फेस पे कोई भी ऑयल रिलीज नहीं हो रहा है तो गाइस इसका मतलब है आपकी ड्राई स्किन है। आप देखोगे जब भी आप फेस वॉश करते हो तो आपकी टाइट सी लगती है, आपकी स्किन खिंची खिंची सी लगती है और आपके इन एरियाज में फ्लेकीनेस लगता है। तो इसका मतलब है वाइट वाइट से पैचेस होते हैं ना,
फ्लेकीनेस सा लगता है, इसका मतलब है आपकी स्किन ड्राई स्किन है। ऑयली स्किन में आप देखोगे ड्राई स्किन में पोर्स भी ज्यादा ओपन नहीं होते हैं और टाइट टाइट सी स्किन लगती है, वाइट वाइट से पैच लगते हैं और ऑयल बिल्कुल रिलीज नहीं होता है, तो ये ड्राई स्किन है। इससे हमें पता चलता है हमारी स्किन ड्राई है। ऑयली स्किन में क्या होता है कि आपने जब टिश्यू पेपर रखा, आपके टिश्यू पे ऑयल सा रिलीज होगा। आपने देखना, आप बाहर जाते हो, बाहर जब निकलते हो तो आपके फेस पे ऑयल आना शुरू हो जाता है और आपके फेस पे पोर्स भी रहेंगे, आपके फेस पे एक्ने भी रहेंगे, तो ये ऑयली स्किन के सिम्टम्स हैं। तो इसका मतलब है आपकी स्किन ऑयली है। अब आता है कॉम्बिनेशन स्किन। कॉम्बिनेशन स्किन दोनों तरह की होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया गाइस कि जो फोरहेड का एरिया और नोज और चिन, इसे टी जोन कहते हैं, ये वाला एरिया में आपके ऑयल रिलीज हो रहा है और आपका सी जोन जो कि आपके गाल है, जहां पर चीक्स है, सी जोन एरिया और यू जोन एरिया आपका ड्राइनेस में की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब है कहीं किसी किसी पार्ट में आपके ऑयल रिलीज हो रहा है और कहीं पर आपकी ड्राइनेस है, तो इसका मतलब है आपके कॉम्बिनेशन स्किन है। इसमें आपके पिंपल्स हो भी सकते हैं, आपके नोज के पास आपके ब्लैक हेड्स होंगे, पोर्स होंगे, इस तरह का इसके सिम्टम्स रहते हैं, तो इट मीन्स आपके कॉम्बिनेशन स्किन है। नॉर्मल स्किन में गाइस आपकी नॉर्मल रहती है स्किन, ना ज्यादा ड्राई की तरफ रहेगी, ना ज्यादा ऑयल की तरफ रहती है, नॉर्मल नॉर्मल रहती है, ना आपके ज्यादा पोर्स होंगे, हो भी सकते हैं, डिपेंड करता है, बट मोस्टली नहीं रहेंगे पोर्स इसमें, और ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स कुछ भी नहीं रहेगा, नॉर्मल स्किन रहेगी आपकी। तो वो नॉर्मल स्किन में डिफाइन करते हैं इस तरह से। अब आता है सेंसिटिव स्किन। आपने देखा होगा गाइस, हम किसी भी चीज को लगाने से अगर हमें रिएक्शन हो जाता है, इचिंग हो जाती है, हमारा ये एरिया, ये जो चीक्स वाला एरिया है, रैशेस पड़ जाते हैं, हम दिन को जब सन में निकलते हैं तो ये बिल्कुल सनबर्न टाइप हो जाता है, तो इसका मतलब है हमारी स्किन सेंसिटिव स्किन है। और अगर हम केमिकल भी लगाते हैं तो उससे हमारा रिएक्शन भी हो सकता है। कहीं ना कहीं हमारे मेकअप प्रोडक्ट्स में भी केमिकल होता है और उनको लगाने से भी सेंसिटिव स्किन में रिएक्शन हो सकता है, हार्म हो सकती है। अगर हमें स्किन टाइप का गाइस पता होगा तो ही हम इसे स्किन को अच्छे से प्रेप कर सकेंगे और तभी हम इसमें जो मेकअप करेंगे वो जो रिजल्ट हम चाहते हैं वही हमें मिलेंगे। तो हमें स्किन को समझना इतना ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले आपने अपनी स्किन को समझ लेना है। इसको एक और तरीके से हम कर सकते हैं, आपने एक चार्ट बनाना है और उस पे आप लिख सकते हो ये है ड्राई और ये है ऑयली और ये है नोज, सॉरी, नोज, चिन, चीक्स, इस तरह से आप एक बॉक्स बना दीजिए, चिन, चीक्स, फोरहेड। अब हम इसे देखेंगे कि हमारी नोज ड्राई है कि ऑयली है। मान लो आपकी ऑयली है, चिन आपकी ऑयली है कि ड्राई, ऑयली है। अगर किसी का ये सारे पार्ट ड्राई आते हैं तो इट मीन्स हमारी ड्राई स्किन है। अगर किसी के ये सारे नोज, चिन, चीक्स, फोरहेड ये सारी चीजें ऑयली आती है तो इट मीन्स आपकी ऑयली स्किन है। बट अगर किसी की नोज ऑयली है, चिन ऑयली है, चीक्स ड्राई है एंड फोरहेड ऑयली है और आपके ये वाला एरिया ड्राई है और ये वाला आपका ऑयली है, या आपकी चिन भी ड्राई है, तो इस तरह से अगर आपका है तो इट मीन्स आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है।
मीन्स आपकी ऑयली भी है प्लस ड्राई भी है, दोनों ही अगर आपकी चीजें हैं तो इट मीन्स यू हैव कॉम्बिनेशन स्किन। तो गाइस ये हमारी स्किन के बारे में हो गया। आपने अच्छे से नोट्स बना देने हैं और इस पर आपने काम करना है। अपनी भी स्किन का आप पता कीजिए कि आपकी स्किन किस टाइप की है, क्योंकि जब हमें स्किन टाइप का पता चल गया है उसके बाद ही हमारी स्किन प्रेप अच्छी होने वाली है। हमें पता है कि हमारी स्किन ड्राई है या ऑयली है या कॉम्बिनेशन है या सेंसिटिव है, तो हमने अपनी जो स्किन को प्रेप करना है उसके अनुसार ही करना है। स्किन प्रेप के सबसे पहले 3 स्टेप्स लिखिए। क्लेंजिंग, नंबर 2 स्क्रबिंग, toner, and number 3 moisturizer। शॉर्ट फॉर्म में से कहते हैं CTM। आप बोल्ड लेटर्स में लिख सकते हैं इसे, CTM, क्लिंजर, टोनर एंड मॉइस्चराइजर। गाइस ये हमारा इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इम्पोर्टेंट इसे करना इतना जरूरी है कि हमारा सारा मेकअप ही इसके ऊपर डिपेंड है कि हमारा ग्रे नहीं होगा, लॉन्ग लास्टिंग चलेगा। जो कुछ भी हमारे मेकअप में बाद में मिस्टेक्स होती हैं वो इन्हीं रीजन से होती है, क्योंकि हमारी स्किन प्रेप सही नहीं है। और स्किन प्रेप क्यों हमारी सही नहीं है? क्योंकि हमें यही पता नहीं चला कि हमारी स्किन टाइप क्या थी, हमारे क्लाइंट की क्या स्किन टाइप थी, हमें नहीं पता चला। हमने गलत प्रोडक्ट उठा लिए और हमने सारा CTM गलत कर लिया। अब आता है ड्राई स्किन की प्रेपरेशन हम किस तरह से करें। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो क्लिंजिंग में स्टेप्स आते हैं, आपका आता है अगर हम ब्राइट को कर रहे हैं, क्लीनिंग होगी, स्क्रबिंग और उसके बाद हम पैक लगाएंगे। तो ये तो हो गया लॉन्ग प्रोसेस। इसीलिए गाइस हमारी जो ब्राइडल होती है 3-4 घंटे हमें देने पड़ते हैं, क्योंकि हाफ एन आवर तो हमारा इसी में लग जाता है। बट अगर हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि ब्राइडल हमेशा पहले से फेशियल्स एंड ऑल ये लेकर के आते हैं, तो हमें किस तरह से ये वाला स्टेप करना है। जस्ट वेट वाइप्स, सेफ एंड शॉर्ट। हम अपनी क्लिंजिंग को वेट वाइप्स से करेंगे। कोई भी अपना है या हमारे क्लाइंट आते हैं, हमें वेट वाइप्स लेने हैं और हमें पूरा फेस को क्लीन कर देना है। नंबर 2 टोनर इतना जरूरी है, क्योंकि जो हमारी ऑयली स्किन है, ऑयली स्किन में पोर्स होते हैं, ओपन पोर्स होते हैं और ऑयल रिलीज होता है। अगर हम टोनर नहीं करेंगे, पोर्स हमारे मिनिमाइज नहीं होंगे, श्रिंक नहीं होंगे, ऑयल रिलीज होता रहेगा, तो हमारा मेकअप सारा ग्रे पड़ने वाला है, निकलने वाला है और खराब होने वाला है। तो हमारा टोनर वाला स्टेप इतना ज्यादा जरूरी है। बट टोनर ड्राई स्किन और ऑयली स्किन में बिल्कुल डिफरेंट रहेगा, क्योंकि ड्राई स्किन में गाइस मोस्टली पोर्स नहीं होते हैं। तो हम यहाँ पर इस तरह के टोनर उठाएंगे, या तो हाइड्रेटिंग जिस पे लिखा होगा या मिस्ट प्लस टोनर लिखा होता है गाइस, मिस्ट प्लस टोनर इस तरह के हम टोनर उठाएंगे। क्योंकि जो दूसरे टोनर होते हैं वो उसमें अल्कोहल होता है, जो कि हमारी कहीं ना कहीं हमारी स्किन को ड्राई भी करता है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि अभी हम स्किन टाइप के बारे में समझ रहे हैं, जब बाद में टॉपिक आएगा प्रोडक्ट्स के बारे में तो आपको पता चल जाएगा कि हमने किस टाइप के प्रोडक्ट्स उठाने हैं। अभी जस्ट हम स्किन को समझते हैं। तो ड्राई स्किन पे हमें मिस्ट प्लस टोनर वाले टोनर लेने हैं और ऑयली स्किन पे हमें डिफरेंट टोनर लेने हैं। लेकिन टोनर जो हमारा काम करता है, टोनर
श्रिंक करता है हमारे पोर्स को, ऑयल कंट्रोल करता है और पीएच लेवल मेंटेन करता है। ये काम हमारा टोनर का होता है, इसीलिए टोनर सबसे ज्यादा, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला स्टेप है। अब आता है मॉइस्चराइजर। अब आप कहोगे कि ऑयली स्किन पे मॉइस्चराइजर क्यों जरूरी है? जिस तरह से टोनर ड्राई स्किन के लिए भी जरूरी है, लेकिन हम प्रोडक्ट दूसरा उठाएंगे, उसी तरह मॉइस्चराइजर ऑयली स्किन के लिए भी जरूरी है। जितना टोनर ऑयली स्किन के लिए जरूरी है, मॉइस्चराइजर उतना ही ड्राई स्किन के लिए जरूरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये हमारी ऑयली स्किन के लिए जरूरी नहीं। हमें जब भी ऑयली स्किन पे मॉइस्चर देना है, अपनी स्किन को हाइड्रेट करना है, तो हमें वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर लेने हैं। जिस तरह से हमने टोनर में मिस्ट और टोनर वाले टोनर लिए हैं ड्राई स्किन में, उसी तरह से ऑयली स्किन में जब हमने मॉइस्चराइजर लेना है तो वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर लेने हैं, लेकिन मॉइस्चराइजर लगाना जरूर है। थर्ड आता है कॉम्बिनेशन स्किन। इसमें हम किसी भी तरह का, ये हम तीनों स्टेप्स कर सकते हैं और हम प्रोडक्ट कोई भी ले सकते हैं। तो ये हमारा स्किन प्रेप है, जिसका पहला स्टेप है क्लिनजिंग, नंबर 2 स्टेप है टोनर एंड नंबर 3 स्टेप्स है मॉइस्चराइजर। तो गाइस आज हम यहीं तक करेंगे ताकि हम कंफ्यूज ना हो जाए, आगे दौड़ पीछे चौड़ इस टाइप में ना हो जाए। हमें जितना समझना है उसे पहले बहुत अच्छे से समझना है। और अगर आपका ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया ना, तो गाइस आगे हमें बहुत ही इजी हो जाएगा अपना काम करने के लिए। तो आप ये अच्छे से आज नोट्स बनाइए और इस पर आप आज अच्छे से काम कीजिए। तो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक कि किस तरह से हमने अपने स्किन टाइप को समझना है और स्किन को समझने के बाद हमने उसे प्रेप किस तरह से करना है। आपने अच्छे से नोट्स बना लेने हैं। जब तक हमारा सेकंड चैप्टर आता है, आपने इसे बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना है। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं। और गाइस मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो ताकि हर किसी को इससे हेल्प मिल सके।